नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन से अलग भी कुछ बात होनी चाहिए। देश की राजनीति में इतना कुछ घटित हो रहा है और हमारा मीडिया और ज़्यादातर यूट्यूब चैनल वाले किसान आंदोलन के पीछे पड़े हुए हैं। किसान आंदोलन लंबा चलने वाला है और इसमें बहुत कुछ होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन इस दौरान जो राजनीतिक गतिविधियां देश प्रदेश में चल रही हैं उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक अलग तरह का घटनाक्रम चल रहा है। किसान आंदोलन का मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए सभी राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं। इसका प्रयास राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है, जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 2022 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस प्रियंका गांधी के बलबूते पर ऐसा कुछ कर रही है। जगह जगह पंचायतें और सेमिनार्स की जा रही हैं, किसानों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच मायावती बिल्कुल गौण हो गई हैं। मायावती कहाँ हैं किसी को नहीं पता है। मायावती के बारे में किसी को कुछ नहीं पता लग रहा है कि वो कहाँ हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मायावती अब लखनऊ पहुंच चुकी हैं। जब वो चुनाव हार जाती हैं तो वो अक्सर चली आती हैं दिल्ली में रहने के लिए। राज्यसभा में चयनित हो जाती हैं या फिर अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ से शिफ्ट कर देती हैं और इस तरीके से मायावती खुद को चेंज कर देती हैं माहौल के हिसाब से। अब जबकि चुनावी माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है तो मायावती ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है लखनऊ। और सुनने में ये आया है कि पिछले कुछ दिनों में मायावती ने कई मीटिंग्स की हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, संगठन में ढांचागत बदलाव किए जा रहे हैं, परिवर्तन किए जा रहे हैं और सारा कुछ घटनाक्रम तेज़ी से चल रहा है। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले मायावती ने कुछ बड़ा रिशफल किया अपनी पार्टी में और ये 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते ही रिशफल किया गया है। इतना तो मायावती के तेवर से स्पष्ट हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लड़ी तो पिछली बार भी अकेले थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ चली गई थी और अपने 10 सांसद मायावती ने बड़ी चतुराई से बनवा लिए थे। अखिलेश यादव को टाटा बाय बाय कह दिया था लोकसभा चुनावों के बाद। अब मायावती का दावा है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। वो बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ और यहाँ तक कि अपने सबसे कट्टर दुश्मन समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन करके देख चुकी हैं। खैर, अब मायावती ने जो बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू की हैं उसमें मुख्य सेक्टर प्रभारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। जो उन्होंने पिछले दिनों सेक्टर प्रभारी बनाए गए थे, बड़े मंडलों में मुख्य सेक्टर प्रभारियों के बाद पूरे मंडल को 2 भागों में बांटकर 3-3 सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। मुख्य मंडल प्रभारियों के सहयोग के लिए जिला सेक्टर प्रभारी लगाए गए हैं। इसके साथ ही सभी जिलों में जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। बसपा सुप्रीमो इन दिनों लखनऊ हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, और विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर वह संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हुई हैं। खासतौर से जो ब्राह्मण वोट बैंक है उसे मायावती बहुत फोकस कर रही हैं और इसकी वजह भी है उनके पास सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि उनके सबसे बड़े नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं। और सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप सभी मंडलों में प्रदेश भर में ब्राह्मणों को जोड़ने का प्रयास करें। उनके साथ पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा, नकुल दुबे और अंटू मिश्रा को लगाया गया है। इसके अलावा लखनऊ मंडल में मुख्य सेक्टर प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, नौशाद अली, हरीश सैलानी को बनाया गया है। पूरे मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाग 1 में मुख्य सेक्टर प्रभारी पूर्व MLC डॉक्टर राजकुमार कुरील, रणधीर बहादुर, राम खिलावन वर्मा हरदोई वाले, लखीमपुर खीरी व सीतापुर देखेंगे। इसके अलावा जो भाग 2 बनाया गया है वहाँ पर, उसमें मुख्य सेक्टर प्रभारी शैलेंद्र गौतम, मिथिलेश गौतम, राकेश गौतम और लखनऊ, उन्नाव व रायबरेली को देखेंगे। इसके अलावा जो प्रयागराज मंडल है उसमें सेक्टर प्रभारी MLC भीमराव अंबेडकर, अशोक कुमार गौतम, अमरिंदर बहादुर पासी, दीपचंद गौतम और डॉक्टर जगन्नाथ ये बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज में अभिषेक गौतम, कौशाम्बी में संतोष गौतम, फतेहपुर में सीताराम गौतम, प्रतापगढ़ में लालचंद गौतम, अयोध्या मंडल में मुख्य सेक्टर प्रभारी अनिल गौतम, राम गोपाल कोरी, कानपुर मंडल में जिला मुख्य सेक्टर प्रभारी मुनकाद अली जो कि वेस्ट यूपी से आते हैं, लाला राम,
बौद्ध प्रिय नरेंद्र कुशवाहा जिलाध्यक्ष औरैया, शैलेंद्र धोरे मिर्ज़ापुर मंडल, मुख्य सेक्टर प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, सुबोधराम, बुद्धूराम, बी सागर, ये सब बनाए गए हैं। इन सब के बीच जो सारा डेवलपमेंट चल रहा है वो सारा डेवलपमेंट दोस्तों इस बात को लेकर चल रहा है कि जातीय समीकरण बनाए जाएं, जातीय समीकरणों को सेट किया जाए। इसी हिसाब से सारे जितने भी इंचार्जेस हैं वो बनाए गए हैं और इन सभी इंचार्जेस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जिस कम्युनिटी से आप आते हैं उस कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के साथ जोड़ा जाए और यही प्रयास अभी जारी है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो अजीबोगरीब स्थिति है बसपा के खेमे से, उसमें एक फैक्टर सामने निकल कर ये भी आया है कि टिकटों को मांगने वालों की भीड़ नहीं है। माहौल इतना ख़राब हो गया है कि बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों के पास सीटों पर टिकटार्थियों की भीड़ नज़र नहीं आती है। पहले मायावती के पास लंबी कतार लगी होती थी, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए लेकर लोग पहुंचे होते थे टिकट लेने के लिए, लेकिन इस बार धंधा मंदा है और ये बताया जा रहा है कि इसलिए मायावती ने फोकस इस बात पर किया है कि अगर भाजपा, कांग्रेस, सपा इन दलों के नेता दूसरी पार्टियों से टिकट लेने में अगर विफल रहते हैं और दल बदलना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाए। हालांकि अभी इसमें कोई रिस्पांस नहीं आया है। पिछले दिनों बहुत से बसपा नेता बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में तो गए, लेकिन दूसरे दलों से लोग बसपा में बहुत कम आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि उन सबको बसपा का टिकट, हार का टिकट नज़र आ रहा है। बहरहाल मायावती लखनऊ में पहुंच चुकी हैं, उन्होंने अपनी कवायद शुरू कर दी है। देखने वाली बात यही होगी फिलहाल कि मायावती किस तरीके से लोगों में ये मैसेज दे पाएंगी कि इस बार भाई टिकटों की खरीद फरोख्त नहीं होगी, आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और आप आइए और अगर आप अच्छे नेता हैं, क्षेत्र में आपकी पकड़ है तो आपको टिकट मिलेगा। बहरहाल इस भ्रम की स्थिति को तोड़ने के लिए मायावती को बहुत प्रयास करने होंगे। आज भी लोगों का ये मानना है कि बसपा में पैसे के बिना कोई टिकट नहीं मिलता है। फिलहाल मायावती लखनऊ पहुंच चुकी हैं। किसान आंदोलन में उनका कोई डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर ना ही वो बहुत ऑफेंसिव हैं। एक दो बार उन्होंने ट्वीट जरूर किए हैं किसानों के समर्थन में, लेकिन मायावती जानती हैं कि किसानों की पार्टी उनकी पार्टी नहीं है। किसान लोकदल के साथ चला जाएगा, बीजेपी के साथ चला जाएगा, समाजवादी पार्टी के साथ जा सकता है, कांग्रेस के साथ भी जा सकता है, लेकिन बसपा को अपने जातीय समीकरणों को सेट करना होगा और इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मायावती, बसपा, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।